स्वागत है आपका पैराडाइज एजुकेटर चैनल में। आज हम आपके लिए जो वीडियो लेकर आए हैं उसका टॉपिक है हाउ टू फाइंड एन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू रैशनल नंबर्स। मतलब है कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में हम एन रैशनल नंबर्स को कैसे फाइंड करते हैं। इसके तीन मेथड हैं। एक मेथड जो मैं आपको अपनी पिछली वीडियो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में बता चुका हूं, फिर आज यहाँ पे डिस्कस करूंगा। साथ ही साथ दो नए मेथड और बताऊंगा। तो वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के तीनों मेथड सीख पाओ। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहला मेथड है वही जो हमने पिछली वीडियो इक्विवेलेंट रैशनल नंबर्स में सीखा था। इसको मैं कहता हूं मिडिल टर्म मेथड। क्या कहता हूं मैं इसको? मिडिल टर्म मेथड। अब इसमें क्या करते हैं, मान लीजिए दो नंबर हैं x और y, ठीक है, और x स्मॉलर है y से। तो एक फॉर्मूला याद रखिएगा जो हेल्प करेगा आपको मेथड वन के अकॉर्डिंग सॉल्व करने में। वो फॉर्मूला है 1/2 x + y। ठीक है, यहां पे x की वैल्यू उठा के ये वाली वैल्यू रखेंगे, y की वैल्यू उठा के ये वाली वैल्यू रखेंगे, और जो नंबर आएगा, मान लीजिए हमें कोई नंबर मिल जाता है z, ठीक है, तो ये z जो होगा वो x और y के बीच में लाई करता होगा। ठीक है, तो ऐसे हमें x और y के बीच में एक नंबर मिल गया रैशनल z। ठीक है, अगर हमसे क्वेश्चन में कह देता कि एक फाइंड करो तो हम बस एक बार फॉर्मूला लगा के बैठ जाते तो हमें एक नंबर मिल जाता। लेकिन मान लीजिए एग्जाम में कह देता है तीन फाइंड करो, चार फाइंड करो, पांच फाइंड करो, तो उस केस में क्या करते हैं, एक निकालने के बाद फिर से आप फॉर्मूला लगाओगे। उस केस में या तो आप x इसको मान के चलोगे, y इसको मान के चलोगे, ठीक है, या तो x इसको मान के चलोगे और y इसको मान के चलोगे। ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम एक क्वेश्चन ले लेते हैं, क्वेश्चन है वही जो हम लोग कल लगाए थे, 1/3 एंड 1/2 के बीच में, ठीक है, तीन रैशनल नंबर हमें फाइंड करने हैं। कितने फाइंड करने हैं? तीन रैशनल नंबर। ठीक है, तो कैसे सॉल्व करेंगे हम? सबसे पहले हमें अपना फॉर्मूला याद होना चाहिए 1/2 x + y। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू 1/3 है और y की वैल्यू है 1/2। ठीक है, तो अब हमारा जो फॉर्मूला है वो है 1/2 x + y। x की जगह हम 1/3 रख देते हैं और y की जगह 1/2 रख देते हैं, और फिर इसे हम कर देते हैं सॉल्व। सॉल्व करने पे हमें कुछ इस तरीके से मिलेगा, एलसीएम आ जाएगा 6, 2 + 3। सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 5/12। तो ये जो 5/12 आया, ये 5/12 एक रैशनल नंबर है जो 1/3 और 1/2 के बीच में लाई करता है। मतलब 1/3 इज स्मॉलर देन 5/12 एंड 5/12 इज स्मॉलर देन 1/2। ठीक है, तो ये एक रैशनल नंबर आपको मिल गया, लेकिन हमें फाइंड कितने करने थे? तीन। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम फिर से एक बार फॉर्मूला यूज करेंगे, और उस फॉर्मूले में क्या करेंगे हम कि 1/2, अब x की जगह या तो आप 1/3 रख दो या 5/12 रख दो। अगर आप 1/3 x रखोगे तो 5/12 आपको y रखना पड़ेगा। तो जो हमें फॉर्मूला यूज करने के बाद रैशनल नंबर मिलेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करता होगा इस जगह पर। ठीक है, लेकिन अगर हम 5/12 को x मानते हैं, 1/2 को y मानते हैं, तो जो हमें रैशनल नंबर मिलेगा वो इन दोनों के बीच में लाई करेगा। ठीक है, मतलब एवरेज मिलता है दो नंबर का, एक्स और वाई का एवरेज मिलेगा आपको। ठीक है, तो मान लीजिए हम 1/3 को एक्स मानते हैं और 5/12 को वाई मानते हैं। फिर सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को, एलसीएम आ जाएगा 12, 4 + 5, तो आ जाएगा 9/24। ये रहा आपका दूसरा रैशनल नंबर जो कि लाई करेगा 1/3 एंड 5/12 के बीच में।
ठीक है। अब एक बार और हमें क्योंकि फॉर्मूला लगाना है, ताकि हम, क्योंकि दो नंबर तो हमें मिल गए, पहला ये दूसरा ये, अब हमें एक और फाइंड करना है। ठीक है, तो हम फिर से एक बार फॉर्मूला लगाएंगे, 1/2 x + y। अब आप किसी को भी x किसी को भी y रख सकते हो। ठीक है, मान लीजिए हम 5/12 को x मान लेते हैं और 1/2 को y मान लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। ठीक है, 1/2 सॉल्व करेंगे, एलसीएम लेंगे, आएगा 12। ठीक है, 5 + 6 सॉल्व करने पे 1/2 इंटू 11/12 आ जाएगा 11/24। ये रहा हमारा तीसरा रैशनल नंबर। ठीक है, तो जो हमारी सीरीज बन गई वो कैसी बन गई, 1/3 स्मॉलर देन 9/24। अब इस 9/24 को हम क्या लिख सकते हैं, सिंपल फॉर्म ऑफ रैशनल नंबर जो हमने पढ़ा था। क्या पढ़ा था, सिंपल फॉर्म ऑफ अ रैशनल नंबर। 3 से डिवाइड कर देते हैं, 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24, तो ये हो जाएगा आपका 3/8। 5/12 और 5/12 और 1/2 के बीच में एक और रैशनल नंबर हमने अभी फाइंड किया, 11/24। ठीक है, ये तो ये है आपका आंसर। ठीक है, कि आपने ये तीन, पहला दूसरा और तीसरा, तीन रैशनल नंबर फाइंड किए 1/3 एंड 1/2 के बीच में, जो लाई करते हैं मेथड 1 को यूज करके, जिस मेथड को हम कहते हैं मिडल टर्म मेथड। ठीक है, जिसमें आपको ये फॉर्मूला याद करना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब दूसरे मेथड की तरफ चलते हैं, ये तो था मेथड 1। अब क्या है, मेथड 2। मेथड 2 क्या है कि आपसे क्वेश्चन कह देगा, फाइंड 3 रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, तो आप कैसे सॉल्व करोगे मेथड 2 से। अब मेथड 2 में क्या होना चाहिए आपको, एन, एक टर्म, एक अल्फाबेट है एन, इस ये पता होना चाहिए। और ये कहाँ से पता चलता है, ये पता चलता है आपको क्वेश्चन से, कि आपको कितने रैशनल नंबर फाइंड करने हैं। जितने फाइंड करने होते हैं वही हमारा एन हो जाता है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इस मेथड के अकॉर्डिंग हमें ये करना है कि हमें एन जब पता चल गया तो n+1 फाइंड करना है। ठीक है, और n+1 क्या आएगा, इसके अकॉर्डिंग अगर हम इसमें 3+1 वैल्यू रख देते हैं n की, तो हमें n मिल जाएगा 4। ठीक है, ये 4n+1 की वैल्यू मिल गई, सॉरी। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि जो हमारा x है, x क्या है 1/3, और y क्या है, y है अपना 1/2। इन दोनों में n+1 से मल्टीप्लाई कर देना है, मतलब 4/4 से मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपको मिल जाएगा 4/12, और यहाँ मिल जाएगा 4/8। ठीक, अब आपको क्या करना है, इसको करने के बाद अगर बेस सेम आ जाते हैं तो वेल एंड गुड। अगर बेस सेम नहीं आ रहे हैं तो आपको बेस सेम करने पड़ेंगे। बेस सेम इन द सेंस डिनोमिनेटर को सेम करना पड़ेगा। ठीक है, तो एक तरफ है आपका 4/12, एक तरफ है 4/8, तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, डिनोमिनेटर को सेम करना है। ठीक है, तो अगर हम इधर 2/2 से मल्टीप्लाई कर दें और इधर 3/3 से मल्टीप्लाई कर दें, तो हमें मिल जाएगा 8/24, 12/24। ठीक है, ये इक्विवेलेंट है 4/12 के, और जो 4/12 है वो इक्विवेलेंट है 1/3 के। मतलब एट लास्ट 8/24 इज इक्विवेलेंट टू 1/3, क्योंकि आप अगर 8 से डिवाइड करते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर को तो आपको 1/3 मिल जाएगा। उसी तरीके से 12/24 जो है वो इक्विवेलेंट है 1/2 के, क्योंकि 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24। ठीक है, तो 1/2 ही आ जाएगा निकल के अगर आप डिवाइड करते हो तो। ठीक है, तो आपको नई x की वैल्यू मिल गई 8/24, और नई y की वैल्यू मिल गई
12/24। अब आपको इन्हीं दोनों के बीच में तीन रैशनल नंबर फाइंड करने थे, तो क्या हो जाएगा, एक हो जाएगा आपका 9/24, एक हो जाएगा 10/24 और एक हो जाएगा 11/24। ये तीन रहे आपके जो रैशनल नंबर आपको फाइंड करने थे 1/3 और 1/2 के बीच में। ठीक है, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा। तो ये था हमारा दूसरा मेथड। आई होप कि समझ आ गया होगा। अगर ना समझ आया हो तो आप एक बार वीडियो को बैक करके फिर से देख सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट मेथड है और तीन मेथड है, आप कोई भी एक याद रखोगे अगर तो आपको एग्जाम में बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में तो बस आपसे ये कह देगा कि फाइंड थ्री रैशनल नंबर्स बिटवीन दिस एंड दिस, तो आपको तीनों में से जो भी मेथड याद हो आप उसको यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। अब पढ़ो आप तीनों, चाहे आपको जो आसान लगे आप उसे यूज करना। तो ये हमारा दूसरा मेथड था जिसमें हम n+1, पहले n फाइंड करते हैं जो हमें क्वेश्चन में मिलता है और n+1 की वैल्यू निकालते हैं। n+1 की वैल्यू निकलने के बाद हम x और y दोनों को n+1 से मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं, तो जो हमें नंबर आता है अगर उसका डिनोमिनेटर सेम है तो हम कोई छेड़खानी नहीं करेंगे, सीधा हमें वैल्यू मिल जाएंगी जितनी हमें चाहिए होगी। लेकिन अगर डिनोमिनेटर सेम नहीं है जैसे इस क्वेश्चन में था, तो हम पहले डिनोमिनेटर को सेम करेंगे और उसके बाद हमें ऑटोमेटिकली तीन वैल्यू मिल जाएगी, जैसे अभी इस क्वेश्चन में आपने देखा। तो ये रहा दूसरा मेथड। ठीक है, अब आपको समझना है तीसरा मेथड। मेथड 3। तीसरा मेथड क्या है, तीसरा मेथड जो है वो, उसमें आपको जैसे कह दिया जाए फाइंड एन, फाइंड, सॉरी एन नहीं, थ्री रैशनल नंबर बिटवीन 1/3 एंड 1/2। ठीक है, तीन रैशनल नंबर आपको फाइंड करने हैं 1/3 एंड 1/2 के बीच में जो लाई करते हैं। ये मेथड 3 हम आपको सिखा रहे हैं। ठीक है, अब इस मेथड में क्या है, x आपको पता होना चाहिए जो कि 1/3 है, यहाँ पे 1/3। y आपको पता होना चाहिए जो कि है 1/2। n पता होना चाहिए जो कि है 3। और एक वैल्यू हम निकालते हैं d की। किसकी वैल्यू निकालते हैं, d की। d को आप ऐसा डिफरेंस समझ सकते हो। d जो है इसमें क्या है, d को फाइंड करने का फॉर्मूला y - x अपॉन n+1। ठीक है, उस केस में जब y इज ग्रेटर देन x, जैसे ही इस क्वेश्चन में 1/2 जो है वो ग्रेटर है 1/3 से। ठीक है, तो हम y इसको मान रहे हैं और x इसको मान रहे हैं। ठीक है, आपको बस इस क्वेश्चन में इतना ही ध्यान रखना है कि x किसको माने और y किसको माने। जो ग्रेटर होगा उसे y मानोगे आप, जो स्मॉलर होगा उसे x मानोगे। ठीक है, अब d फाइंड करते हैं। d कैसे फाइंड होगा, y की जगह हम y की वैल्यू रखते हैं 1/2, x की वैल्यू की जगह x की वैल्यू रखते हैं 1/3 और n+1, n क्या है, 3 है, 3+1। सॉल्व करते हैं इसको, ऊपर एलसीएम लेंगे 6, 3 - 2 अपॉन 4। ठीक है, और सॉल्व करते हैं इसको तो आ जाएगा 1/24। ये आ गई आपकी d की वैल्यू। किसकी वैल्यू, d की वैल्यू। अब d की वैल्यू पता चलने के बाद क्या किया जाता है, एक x आपको पता है क्या है, x की वैल्यू 1/3, तो x प्लस d, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d। ऐसे आप करते जाओगे तो आप जितने रैशनल नंबर निकालना चाहते हो वो सारे रैशनल नंबर मिलेंगे आपको x और y के बीच में। मतलब क्या है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ रैशनल नंबर्स मिलेंगे आपको x एंड y के बीच में। ये मेथड आपको ये बताता है अल्टीमेटली कि दो रैशनल नंबर्स के बीच में इनफाइनाइटली मैनी रैशनल नंबर्स होते हैं, बहुत से रैशनल नंबर होते हैं। ठीक है, जैसे जैसे आप इस d को 1 टाइम
2 टाइम, 3 टाइम, 4 टाइम ऐड करते जाओगे x में, आपको उतने ज्यादा ही रैशनल नंबर मिलते जाएंगे। जैसे अभी मैं आपको सॉल्व करके दिखाता हूँ, ठीक है। हमारी d की जो वैल्यू है वो आ गई 1/12। हमें x पता है क्या है, x है हमारा 1/3। हमें y पता है क्या है, 1/2। ठीक है, अब हमें इसके बीच में फाइंड करना था, हमने निकाला x प्लस डी। ठीक है, x प्लस 2d, x प्लस 3d, x प्लस 4d, x प्लस 5d। जितने हमें निकालने में से कितने थे, 3, तो हम बस इन्हीं 3 को यूज करेंगे, बाकी तो मैं बस एक्सप्लेन करने के लिए बता रहा हूं आपको। ठीक है, तो x आ गया 1/3, x प्लस डी मतलब 1/3 प्लस 1/24, x प्लस 2d मतलब 1/3 प्लस 2 इंटू 1/24। ठीक है, x प्लस 3d मतलब 1/3 प्लस 3 इंटू 1/24। ठीक है, और इसके बाद हम लिख देते हैं y, क्योंकि हमें तो 3 ही फाइंड करने थे। ठीक, तो सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 1/3 इज लेस देन, एलसीएम लिया हमने 24, 8 प्लस 1। ठीक है, 1/3 प्लस 1/12। मैं एक एक स्टेप सॉल्व करके दिखा रहा हूं आपको, ताकि आपको कहीं कंफ्यूजन ना हो। 1/3 लेस देन 9/24 लेस देन, यहाँ एलसीएम लिया 12, 4 प्लस 1, 24 एलसीएम लिया। ठीक है, और इसके बाद 1/3 लेस देन 9/24 को हम लिख सकते हैं 3 3 ज़ा 9, 3 8 ज़ा 24। हमने इसको 3 से डिवाइड कर दिया, न्यूमरेटर को भी डिनोमिनेटर को भी। उसके बाद ये आ जाएगा आपका 5/12। उसके बाद ये आ जाएगा 11/24, 1/2। ये रहे आपके 3 रैशनल नंबर्स बिटवीन 1/3 एंड 1/2 बाय द थर्ड मेथड। ठीक है, तो अभी मैंने आपको तीनों मेथड सिखा दिए, और आई होप कि आपको तीनों मेथड समझ में आ गए होंगे। ठीक है, वेरीफाई करने के लिए आप देख लो कि इसमें तीनों वैल्यू ये आ रही हैं थर्ड मेथड के अकॉर्डिंग, सेकंड मेथड के अकॉर्डिंग भी थर्ड तीनों वैल्यू यही आ रही हैं जो उसमें आ रही थी, और फर्स्ट मेथड के अकॉर्डिंग भी तीनों वैल्यू उतनी ही आ रही हैं जितनी पिछले दोनों मेथड्स में आ रही थी। ठीक है, तो ये थे हमारे तीनों मेथड टू फाइंड एन रैशनल नंबर्स बिटवीन टू गिवन रैशनल नंबर्स। ठीक है, अगर आपको कोई कंफ्यूजन रह गई हो या कोई कंफ्यूजन हो तो आप नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। मैं आपके कमेंट को पढ़ के आपकी प्रॉब्लम दूर करने की कोशिश करूंगा, और अगर मान लीजिए आपको कॉन्सेप्ट ना समझ में आया हो तो भी बता दीजिएगा, मैं और एग्जांपल्स के साथ एक और वीडियो बना दूंगा आपके लिए। ठीक है, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करिएगा। चैनल पर अगर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अगली वीडियो जल्द आएगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।